अरसे से जब आप खुद ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया होता है रोड्स पर कि किस तरह के मसाइल लोगों को फेस करना पड़ते हैं। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनकी शरह तकरीबन 40% है जो पैदल जाते हैं, और गाड़ियों में जो लोग ट्रैवल करते हैं 8 to 9% उनकी शरह है। लेकिन जो 40% हमारी आवाम है उनके लिए पैदल चलना एक चैलेंज से कम नहीं है। मतलब अगर आपने रोड क्रॉस करनी है, आपने कहीं जाना है, आप रोड की साइड पे चल रहे हैं, प्रॉपर स्पेसेस मौजूद नहीं है, ओवरहेड ब्रिजेस नहीं है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग उस तरह से नहीं है, अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है भी तो उसके ऊपर गाड़ियाँ और बाइक्स और पता नहीं क्या क्या खड़ा होता है कि वो बेचारा पैदल चलने वाला उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। उसके साथ साथ एज ए नेशन हमारा बिहेवियर भी कुछ अच्छा नहीं है। पैदल चलने वालों के हवाले से भी मैं बात करूँगी। और हम जब रास्ता देने की बात आती है, किसी को अगर हम रोड क्रॉस करता देख रहे हैं तो हम गाड़ी की स्पीड कम करने की बजाय उसको बढ़ा देते हैं कि कहीं ये पहले ना गुजर जाए हमसे। हालांकि दुनिया भर के अंदर जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके हकूक बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग बड़ी बड़ी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं या सिटीज़ हैं गाड़ियाँ रोक देते हैं दूर से ही अगर वो किसी पैदल चलने वाले शख्स को देख लें, और बाकायदा उनके लिए सिग्नल्स, ट्रैफिक कवानीन, सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली लाहौर के अंदर हम इस तरह का मसला क्यों फेस कर रहे हैं, इस पर हम आपको पहले स्टार्ट में एक रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद हमारे पास एक गेस्ट है उनसे गुफ्तगू करेंगे पैदल चलने वालों के हवाले से। जी आप ये रिपोर्ट देखें। कोलंबिया के शहर बगोटा के साबिक मेयर पेनालूसा कहते हैं वो शहर जो बच्चों, बुजुर्गों, माजूरों और गरीबों के लिए अच्छा हो वो सब के लिए अच्छा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के 40% लोग पैदल दफ्तर जाते हैं, जबकि मुख्तलिफ गाड़ियों पर दफ्तर जाने वाले लोगों का तनासुब सिर्फ 8% है। सवाल ये है कि फैक्ट्स को पीछे रखते हुए लाहौर की डेवलपमेंट सिर्फ 8% लोगों को मद्देनजर रखकर क्यों की जाती है, और अगर लाहौर का 40% हिस्सा पैदल चलता है तो सिर्फ 8% गाड़ी वालों के लिए उसे क्यों बदला जाता है। हालांकि हम जानते हैं गाड़ी वालों के लिए शहर की तरतीब पैदल चलने वालों का हक छीनती है। लाहौर शहर की मरकजी शाहराहों पर ओवरहेड ब्रिजेस की अदम मौजूदगी पैदल चलने वालों के लिए वबाले जान बन गई है। शहर की मारूफ सड़कों पर शहरियों का रोजाना की बुनियाद पर सड़क पार करना दुश्वार हो गया है। जहां शहरियों को सड़क पार करने में शदीद दुश्वारियों का सामना है तो वहीं ट्रैफिक के हुजूम में गाड़ियों की रफ्तार बढ़ जाती है। ऐसी सूरत हाल में पैदल चलने वालों के लिए महफूज तरीके से सड़क पार करना एक चैलेंज बन जाता है। पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए बरवक्त इकदामात की अशद जरूरत है। इलाका मकीनों ने हुकाम से अपील की है कि वो इस सूरत हाल को देखें और शहरियों के लिए सड़क पार करने की जगहों को महफूज बनाएं ताकि कोई भी शख्स जानलेवा हादसे का शिकार ना हो। बड़ी मुश्किल होंदी है जी, इत्थे हादसे भी होंदे ने ते लंघण वाले बड़े तंग होंदे ने, बहुत आवाजार ने, बड़ी मुश्किल ना हाथ दे दे के रो के लंघना अगर सड़क पे क्रॉस करनी है ना तो बहुत मुश्किल नाल करी दी है। भाई यहाँ पे ओवरऑल ब्रिज बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रोज़ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसा हो रहे हैं। आवाम के बारे में सोचना चाहिए। ट्रैफिक की रवानी को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर लगाए गए स्पीड स्पाइक्स भी टूट चुके हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवारों ने वन वे की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी है। ये सूरत हाल न सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए खतरनाक है बल्कि दीगर गाड़ी वालों के लिए भी परेशानी का सबब है। स्पीड स्पाइक्स टूटने की वजह से सड़कों पर हादसात के वाकयात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जो शहरियों की जिंदगियों के लिए शदीद खतरा है। शहरियों का कहना है कि अगर ओवरहेड ब्रिजेस की तामीर की जाए तो ये न सिर्फ उनकी जिंदगियों को महफूज बनाएगा बल्कि ट्रैफिक की रवानी में भी बेहतरी लाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम इधर एक पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग बनाई जाए ताकि लोगों की जान को जो खतरा है लाहिक है, क्योंकि रोड क्रॉस करते हुए कुछ भी हो सकता है। इतने एक्सीडेंट होते हैं मैं आपको बता नहीं सकती, और जो ट्रैफिक है ट्रैफिक वालों के लिए भी ये बड़ा मसला है। ये ते बिल्कुल वाधा घाटा हो सकता है, जाना जा सकदियां ने, एक काम होना चाहिए, चन चढ़े सारी दुनिया वेखे, ये बिल्कुल पुल बनना चाहिए। एक तरफ शहर का मसरूफ तरीन हिस्सा शौकत खानम चौक है, जिसके इर्द गिर्द से निकलने वाली सड़कें पैदल चलने वालों के लिए वबाले जान बनकर रह गई है। शौकत खानम चौक में वाक़े निजी तालीमी इदारे के तलबा और तालिबात भी शदीद परेशानी का शिकार हैं, जिन्हें रोजाना की बुनियाद पर सड़क पार करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना होता है। यार हम यहाँ के स्टूडेंट है यूसीबी के, यहाँ पे हमें बहुत सा मसला होता है, जैसे कि हमें क्रॉस करना पड़ता है, यहाँ नाश्ता करना पड़ता है, बहुत सी
मुश्किलात होती हैं। यहाँ पे कोई अच्छा निज़ाम नहीं है। एक ओवरहेड ब्रिज होना चाहिए जिससे ईजिली स्टूडेंट आए, क्रॉस करे, उसकी भी सेफ्टी है, अपना बंदा कोई एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं होगा। यहाँ पे मुश्किल पेश आती है, यहाँ पे एक ओवर ब्रिज होना चाहिए जहाँ से बच्चे गुजर के जा सके, क्योंकि लड़कियाँ होती हैं तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है और बहुत तेज़ होती है लाहौर की ट्रैफिक। बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, बच्चों का आना जाना भी है, तो बहुत ज़्यादा एक ये चिंची वगैरह ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है। तो होना तो चाहिए कि कोई ना कोई सहूलत तो देनी चाहिए गवर्नमेंट को। कुछ लोगों का ख्याल है कि जहां पैदल चलने वालों के लिए ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाते हैं तो पैदल चलने वालों की जानिब से इन पुलों का इस्तेमाल कम किया जाता है, जो बड़े हादसात का सबब बनता है। बतौर शहरी हमारा भी फर्ज है कि हम कवानीन पर अमल करें। इस बात में कोई शक नहीं कि शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की है, मगर अवामी शऊर भी इस मामले में अहम किरदार अदा कर सकता है। शहर के जिम्मेदार इदारों को चाहिए कि वो इस मसले को संजीदगी से लें और ओवरहेड ब्रिजेस की तामीर के साथ साथ दीगर हिफाजती इकदामात को भी अमली शक्ल दें, ताकि लाहौर शहर की पहचान एक महफूज शहर के तौर पर हो सके, क्योंकि वो शहर बहुत बेहतर है जो अपने लोगों के लिए मौजू हो, ना कि बाहर के लोगों को लुभाने के लिए। जी, आपने ये डिटेल रिपोर्ट देखी है, जो हालात वाक़यात हैं रोड्स के ऊपर, जिस तरह से जो पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात हैं, और अवामी शऊर बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। ज़ाहिर है अवेयरनेस का मामला सबसे पहले आता है कि लोगों को इस हवाले से अवेयर होना चाहिए, और फिर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना और उस पर इम्प्लीमेंट कराना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हसन यूसुफ शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर कानून हैं। थैंक यू वेरी मच जी, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो भी हमने इन डिटेल एक रिपोर्ट भी देखी है, और लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली आप भी चूँकि रोड्स पे जब जाते होंगे और आप देखते भी, ऑब्जर्व भी करते होंगे कि पैदल चलने वालों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। और जहाँ पूरी दुनिया के मॉडल की बात करें, हम लंदन की बात करें या कहीं भी यूरोपियन कंट्री की बात करें, हम दीगर मॉडल्स को तो फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसको हमें फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, आपकी रिपोर्ट बड़ी कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव थी। इसमें दो एस्पेक्ट्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। एक के जी 40% लोग दफ्तरों के जाने में जो लोग हैं वो पैदल चलते हैं। मेरे ख्याल से ये वो 40% हैं जो एक्चुअली मेट्रो से उतर के चलते हैं। बिल्कुल, इससे कई ज़्यादा लोग होने चाहिए जो दफ्तरों तक, ऑफिस से एक्सक्यूज़ मी, ऑफिस तक जाए। लेकिन उसकी वजह यह है कि जो फुटपाथ रखे जाते हैं सड़कों की तनासब से, मुनासबत से, वो सड़कों पे इस वक्त ओवर क्राउडिंग है और चलने की दुश्वारी है और चलने के लिए रास्ता ही नहीं। बिल्कुल। दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने बड़ा बारीकी से बयान किया कि हमें कवानीन पे अमल करना चाहिए। मेरे ख्याल से उससे पहले हमें इखलाकियात पे अमल करना चाहिए। एब्सोल्युटली। अब आप देखिए कि अगर एक मोटरसाइकिल पे खातून जा रही हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है, आप उनके आगे हॉर्न नहीं बजाते, ओवरटेकिंग करते। ये इखलाकियात का तकाजा है, कानून का नहीं। कानून बहुत बाद में आता है। इखलाकी नज़र से अगर कोई पैदल जा रहा है, आप उसके लिए गाड़ी रोकते भी हैं क्रॉसिंग के वक्त, आप कोई अढेर उम्र के शख्स को, औरत को रास्ता देते भी हैं। आप नाबीना अफराद हैं हमारे मुल्क में, हमारे कौम में, हमारे शहरों में। आप स्पेशल लोगों की नीड्स हैं, कोई व्हील चेयर पे है, कोई बीमार है, कोई हस्पतालों में है, हस्पतालों के गिर्द पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है Absolutely. तो वहाँ लोग पैदल आते हैं। आप अदालतें देख लें, आप थाने देख लें, आप ऐसे अहम मकामात देख लें जहाँ बच्चों के स्कूल्स हैं या पार्क्स हैं, तो पार्किंग ही नहीं है। पार्किंग ही नहीं। अब बच्चा एक चल रहा है, बच्चा एक पार्क तक नहीं जा सकता अगर उसके साथ कोई बड़ा नहीं है, बड़ा उसको, नहीं है, हाँ। कोई खुदा न खास्ता कोई हिट एंड रन ना हो जाए। Absolutely. तो मैं एक स्टेटिस्टिक्स और आपको दूंगा कि सिर्फ पाकिस्तान में पैदल चलने वाले अफराद तकरीबन 3 लाख और 2.5 लाख के दरमियान हादसों के शिकार हो चुके हैं। Unfortunately, it's a huge number. It's a huge number. I mean, ये हादसे का मतलब है कि ये रिपोर्टेड है और इसको आप अवॉइड कर सकते थे। सो मेरे नज़दीक कवानीन तो ये कहता है जी आप हेलमेट पहने, लेकिन इखलाकियात ये कहता है कि अगर उसके साथ कोई बुजुर्ग है तो आप उन्हें हॉर्न ना दें, उन्हें जाने दें, मोटरसाइकिल पे कोई बैठा है। तो इन मेरे ख्याल से ये ऐसा अहम टॉपिक है जिसको हम देखते ज़रूर हैं, बोलते नहीं। अच्छा,
हसन साहब, अब बात यह है कि लाहौर के अंदर एक तरफ तो हम अभी इस रिपोर्ट में भी हमने बात की और वैसे भी हम बात करें कि ओवरहेड ब्रिजेस होने चाहिए, जो कि बहुत कम है। हमने कैनाल के ऊपर देखें 3-4 यूनिवर्सिटी के लिए बनाए हुए हैं, उसके अलावा बहुत कम हमें ओवरहेड ब्रिजेस नज़र आते हैं जहाँ से लोग गुजर सकें। जो कन्वीनियंस का एक एलिमेंट है वो हमने नहीं रखा हुआ। हम चलान करना है तो हम गाड़ी वाले का, बाइक वाले का करते हैं, इम्प्लीमेंट भी कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये भी मेक श्योर करना है कि जो सड़क पे चल रहा है उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, ये भी जिम्मेदारी है। देखिए, आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पैदल चलने वाले का सिक्योरिटी। देखिए, जैसे हम कहते हैं रॉबिंग, या आप उसे कह सकते हैं डिकॉइटी, मोबाइल फ़ोन छीनना, पैदल चलने वाले को ये भी एहसास सिक्योरिटी का होना चाहिए कि मैं अगर ओवरहेड ब्रिज से जाऊं तो मुझे रात के वक्त या अंधेरे में कहीं मेरी रॉबरी या कहीं डिकॉइटी ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इस पहलू को भी मद्देनज़र रखना है। जो आपकी मेन शाहराएं हैं जिसमें हाई स्पीड ज़्यादा है, जिसमें स्पीड गाड़ियों की और ट्रैफिक की ज़्यादा है, वहाँ पे ओवरहेड ब्रिज बनना ना सिर्फ ज़रूरत है बल्कि मेरे नज़दीक रोड का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। अगर आप रोड बना रहे हैं, अंडरपास बना रहे हैं, तो एक ओवरहेड ब्रिज बनना वहाँ लाजिम है, स्पेशली अगर दोनों इतराफ ऐसे हैं कि जो कनेक्ट ना हो सके। देखिए, नहर गुजर रही है या आपकी जेल रोड है या आपकी इवन हम शौकत खानम जिस रोड की बात करें उसमें जो यू टर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और 3-4 रोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप लाहौर से बाहर जाएं तो इंडस हाईवे है डेरा गाजी खान में, आपकी MM हाईवे है, तो आप उस अतराफ में देखें कि वहाँ हैवी ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल एक किस्म की बड़ी डेंजरस मोड में चलाई जाती है। एब्सोल्युटली। तो वहाँ राहगीर और वहाँ पैदल चलने वाले का क्या? सर, अभी आप रिंग रोड पे देख लें, जहाँ पे आप मेन रोड पे जा रहे होते हैं, जहाँ पे 100 स्पीड लिमिट है, वहाँ पर लोग पैदल सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं क्योंकि इर्द गिर्द गाँव हैं बहुत सारे जहाँ पे लोग कम्यूट करते हैं, लेकिन आप वहाँ पे भी मेन रोड के ऊपर जा रहे हैं। अब क्या आप मुझे थोड़ा सा कानूनी पर्सपेक्टिव से बताएं क्या कवानीन है जी हमारे पास? हमारे पास सिर्फ ट्रैफिक कवानीन है और ट्रैफिक कवानीन पाबंद करते हैं ट्रैफिक चलाने वाले को। ठीक है। पैदल चलाने वाला या चलने वाले पे वो ट्रैफिक कवानीन नहीं। आप वो देखें ना, अखलाकियात का तकाजा कि तमाम तर बर्डन जो है वो ट्रैफिक मोबिलिटी वाले पे है, जिसके पास कार है, ट्रांसपोर्ट है, यहाँ तक कि टांगा भी है, टांगे के ऊपर कानून कवानीन लागू हैं। जो पैदल चलने वाले हैं उस पे अवेयरनेस लागू है। अवेयरनेस की हद तक ये है कि जी अगर ट्रैफिक लाइट में लाल नज़र आ रहा है और उस पे पैदल चलने वाले पे लाल नज़र आ रहा है, इसका मतलब आपने ट्रैफिक नहीं क्रॉस करनी। मज़े की बात ये, बाहर के मुल्कों में हमारे यहाँ बेशतर इशारों पे पैदल चलने वालों के लिए वो इशारा नहीं मौजूद। सो उनको अवेयरनेस क्रिएट करना और प्रेशर उस पर रखना ट्रैफिक कवानीन पे। मैं छोटी सी बात करूँ, मैं ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक मोटरसाइकिल वालों को ये क्रेडिट दूंगा कि वो हेलमेट पहनते सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से। आपने आगाही की एक मुहिम स्टार्ट की, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। अगर आप आगाही की मुहिम ये स्टार्ट करें कि आपने पैदल चलने वाले को इखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी अपने से ऊपर रखना है, उसका हक पहले है, फिर हमारा हक है। सर, यहाँ रोड सेंस का भी बड़ा मसला है ना। अच्छा, अब आप चूंकि यूके में रहे भी हैं और आपको आइडिया भी होगा, वैसे तो हम मेट्रो हो या ट्रेन हो और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके मॉडल्स को लाहौर जैसे शहर में इम्प्लीमेंट हमने कहीं ना कहीं करने की कोशिश भी की है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन वहाँ पे जो पैदल चलने वालों के राइट्स हैं या उनका जिस तरह से रिगार्ड और जो अखलाकियात का मुजाहरा वहाँ किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते क्योंकि एक मॉडल हमारे सामने मौजूद है। ज़रा हमें बताएं कि वहाँ पे जो चलान है या पैदल चलने वालों को फैसिलिटेट करने का मामला है, किस हद तक फोकस किया गया है? देखिए, वहाँ पे जो सबसे की एलिमेंट है ना, वो एक इखलाकी एलिमेंट को बहुत ऊपर रखता है। एब्सोल्युटली। वो ये बताना चाहते हैं कि इखलाकी तौर पे हम एक महज़ब कौम है। मैं इस बात को यहाँ करना चाहता हूँ कि हम कल्चरली बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इसलिए हमारे अंदर भी वो इखलाकियात कदरें मौजूद हैं, उन्हें सिर्फ सामने लाने की देर है। दूसरा एलिमेंट यह है कि वहाँ इन्वायरमेंट और अपने इर्द गिर्द के माहौलियात का इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने ट्रैफिक को बंद किया, पैदल चलना और साइकिल पे चलने को इनकरेज किया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल। तो अगर आप उस ही डगर पे रहना चाहते हैं तो आपको पैदल चलने वालों को इनकरेज करने के लिए
एक तो माहौलियात का एस्पेक्ट लाना पड़ेगा, जो पेडेस्ट्रियन वॉक है। चलें ओवरहेड ब्रिज तो एक देखें, हम एक गरीब मुल्क है, लेट्स एडमिट द ठीक फैक्ट है। हमारे लिए ओवरहेड ब्रिज बनाना, लोहे का स्ट्रक्चर को खड़ा करना जरा कदरतन महंगा काम है। नहीं सर, मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ, आप क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर जितने करोड़ों अरबों के हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं रोड्स के, ये जो आधे आधे छोड़ देते हैं, अगली हुकूमत आती है वो छूट जाता है। उस प्रोजेक्ट पे अगर आप एक ओवरहेड या 2 ओवरहेड ब्रिज बना देंगे तो वो डिले होने की वजह से जितने एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, आप ये तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं बजाय आपकी बात में बजाय बिल्कुल सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ओवरहेड ब्रिज बनाते वक्त अगर सिर्फ पेडेस्ट्रियन वॉक को क्लियर कर दें, या जिसमें आप ये रिक्शा खड़े पार्क होते हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी कर देते हैं, यहाँ तक कि तजावुज़ात दुकानदार, होते हैं। तजावुज़ात की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा लोगों ने वहाँ पे थड़े लगाए हुए हैं। Absolutely. आप अगर वो हटा लें तो वो निस्बतन बहुत आसान काम है, इखलाकियात का तकाजा भी पूरा होता है। तीसरी चीज़ सिक्योरिटी का है। हमने सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को सिर्फ महदूद कर दिया है कि जी घर या सड़क पे राज नहीं हो सकी। अगर आप आज का माहौल देखें कि वो ओवरहेड ब्रिज में भी सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, खुसूसन ख़वातीन के हद तक। मैं कल एक क्लास में था तो मुझे छोटा सा एक लेक्चर देना था, तो मैंने पूछा ख़वातीन कितनी सिक्योर फील करती, आप में से कितने लोग सिक्योर फील करते हैं? तो फर्स्ट ख़वातीन ने हाथ रेस किया इनसिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। तो आपने पैदल चलने वाले को सिक्योरिटी का, तहफ़्फ़ुज़ का और इम्पोर्टेंस का एक जहन में देना कि आप इम्पोर्टेंट है। गाड़ी वाला चाहे वो करोड़ों की गाड़ी है, वो आपके पैदल चलने के ताबे है। आपका पहला कदम ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रखा नहीं, उसको ब्रेक लगानी। जब आप ये एहसास उसको डालेंगे, यकीन माने मैं और आप भी पैदल चलेंगे। सर मसला अब यहाँ पे ये है कि हम इखलाकियात का तो बिल्कुल ही हाल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो हम स्पीड बढ़ा दें, वो क्रॉस ना कर सके। इवन हम बुजुर्गों, ख़वातीन को रास्ता देने के रवादार नहीं है। और अगर आपकी अगली गाड़ी ने रास्ता दे दिया तो पिछली वाली हॉर्न देकर आपको ये मेक श्योर करेगी कि आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है रास्ता देकर। ये जो एज ए नेशन हमारे अंदर अवेयरनेस का फैक्टर है और प्रायोरिटी सेट करनी है। ज़ाहिर अब हम इस पे तो कवानीन क्या ही, हमारे पास वर्क फोर्स और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, हमें लोगों में अवेयरनेस के लिए क्या करना है? आपने दबे लफ्ज़ों में जी बहुत गहरे और समाजी माशरती प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ हाईलाइट किया, टच किया है, बल्कि थोड़ा सा सियासी एंगल पे भी गए। मैं दोनों के बीच में बड़े आराम से निकलने की कोशिश करूंगा। मॉडरेशन नहीं, मैं मॉडरेशन नहीं, मैं बड़ी मतलब अपने आप को केयरफुली ट्रेड करके पैदल। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आजकल का जो सोशल मीडिया है और सोशल अवेयरनेस एप्स है, वो बजाय कि जुल्म, तशद्दुद, मायूसी, नेगेटिविटी, किसी की गॉसिप को ज़्यादा हाईलाइट करें, मेरे ख्याल से इखलाकी मैसेज, और जिसमें मैं थोड़ा सा ज़रा हद अदब में रहते हुए कि जिसमें आप इखलाकियात को ये बताएं कि ये इखलाकियात आपकी ट्रेडिशन थी, आपका 5000 साल तारीख़ में रही है, इस्लामी तारीख़ भी ये कहती है, आपकी ख़ित्ते की तारीख़ कहती है, आपकी तरबियत ये कहती है। तो हमारे जो सोशल मीडिया के ऐप्स हैं बिलखुसूस, उनके अगर टॉपिक्स को थोड़ा सा हम माइल्ड कर लें, गॉसिप के बजाय कि जी उसके साथ क्या मामला चल रहा है, सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करना है। सोशल इश्यूज़ को आप सच बोलने पे हिम्मत दिखाएं, ऊंचा बोलने की नहीं हिम्मत दिखाएं। अब आप देखें ना, आप हमारे माजरत के साथ टीवी ड्रामा में ऊंचा बोलना, सच बोलना और बहादुरी की निशानी है। आप आराम से भी बहादुर हो सकते हैं। आपको ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत है। आप बताएं कि ऊंची आवाज़ में बात ना करें, आप बताएं हॉर्न देना मुनासिब नहीं है। ऊंची आवाज़ और हॉर्न देना बराबर है। आप ये बताइए थूकना और किसी को बुरा भला कहना बराबर है। आप ये कहें आपके हाइजीन साफ़ होने चाहिए, आपके पैर, नाखून, आपके चेहरे के ये साफ़ होने चाहिए। इसी तरह सफाई से इखलाकियात का दूसरा एस्पेक्ट निकलता है कि जो आदमी नहीं मुयस्सर, जैसे वो सवारी जो आपको मुयस्सर है, आप उसको इखलाकी तौर पे ये बताएं कि मुझे आपकी कदर और आपकी इज्जत अपने से ज़्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हमारा मकसद भी यही था कि 9 बजे हम सियासत की बजाय इस टॉपिक को टच करें जो आवाम के मसाइल है, आपके मसाइल हैं। थैंक यू भाई, मैं हसन साहब, बहुत शुक्रिया आप